नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत है, डूबते हुए जहाज में कोई नहीं बैठना चाहता, डूबते हुए जहाज से हर कोई किनारा करता है। ऐसा ही बीजेपी के साथ में हो रहा है। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी से उसकी सहयोगी पार्टियां अलग हो गई है। बीजेपी के लिए बड़ा झटका, बीजेपी के लिए बड़ी खबर सामने आई है और बुरी खबर इसको कहा जाएगा। बीजेपी के लिए बुरी खबर आई है हरियाणा से और पड़ोसी राज्य राजस्थान से। दो बड़ी खबरें, और इन खबरों ने अब एनडीए में फूट पड़ गई है, एनडीए में दरार आ गई है, एनडीए दो फाड़ हो गई है। यह साफ तौर पर दिखता है। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बताते हैं हरियाणा से। हरियाणा से एक खबर आई है। हरियाणा में जेजेपी पार्टी, जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, जेजेपी पार्टी के 7 विधायकों ने भारत बंद का समर्थन कर दिया है। सीधे सीधे हरियाणा में बीजेपी की सरकार के लिए, खट्टर सरकार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। और वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो भी आपको सुनवाएंगे। और बाकायदा राज्यपाल साहब को चिट्ठी लिखी है कि आप अविश्वास प्रस्ताव बुलाइए, हरियाणा में सरकार गिर चुकी है। ये पूर्व मुख्यमंत्री का दावा है। वहीं पर राजस्थान से भी एक बुरी खबर है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने भी भारत बंद का समर्थन कर दिया है। हमने कुछ दिन पहले ही आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से हनुमान बेनीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई बात बनी नहीं और अब सीधे सीधे भारत बंद का समर्थन कर दिया। दोनों बड़ी खबर जो है वो आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि हरियाणा में किसान आंदोलन से गिर सकती है हरियाणा सरकार। जजपा के 7 विधायकों ने किया किसानों का समर्थन। यह सीधे सीधे हरियाणा से एक बड़ी खबर और बीजेपी के लिए बुरी खबर। आदेश रावल, जो कि एक सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और उनकी माता जी नैना चौटाला को छोड़ करके बाकी 7 विधायकों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। जेजेपी के कुल 10 विधायक। तो अब ऐसे में हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिर सकती है, क्योंकि हरियाणा में 90 सीटें हैं, बहुमत के लिए 40 सीट चाहिए और बीजेपी के पास जो है वो केवल 40 सीट है और 10 सीट जो है वो जेजेपी की थी, तब जाकर के हरियाणा में इनकी सरकार बनी थी। लेकिन अब जेजेपी के 7 विधायकों ने समर्थन कर दिया है, यानी सीधे तौर पर वो सरकार के खिलाफ हो गए हैं, बागी हो गए हैं। तो अब ऐसे में हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिर सकती है, ये पूरी तरह से साफ है। और दूसरी खबर जो है, हरियाणा के दादरी में सभी खापों और सामाजिक संगठनों का भारत बंद को समर्थन। हरियाणा में जितनी भी खाप पंचायतें हैं और सामाजिक संगठन हैं, सभी ने भारत बंद का खुला समर्थन कर दिया है। यानी हरियाणा की पूरी जनता जो है वो बीजेपी के खिलाफ हो गई है, बीजेपी के इस फैसले के खिलाफ हो गई है, यह माना जाना चाहिए। राजस्थान की बड़ी खबर आप देखिए, किसान आंदोलन, बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलपी ने किया भारत बंद का समर्थन, गठबंधन पर भी खतरा। बड़ी खबर है ये। पहले हनुमान बेनीवाल ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन बात नहीं बनी और अब बात जो है वो यहां तक आ गई है कि भारत बंद का समर्थन कर दिया। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। हरियाणा में ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह चौटाला वो एक जनसभा करने पहुंचे थे और किस तरह से लोगों ने वहां उनको लताड़ा है और उनके सामने नारेबाजी की है, आप खुद से देखिए। एमएलए छाड़ दे, मंत्री छाड़ दे, कोई फायदा नहीं। चलो कोई नहीं, बोल सुनो और कोई आपको हो सकता है कि यह लगे कि यह खबर केवल हम ही दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि जी न्यूज ने भी इस खबर पर मोहर लगाई है। भक्तों के चैनल जी न्यूज भी अब कह रहा है कि आरएलपी अब अलग हो सकती है। यह खबर आप देख लीजिए। बीजेपी से अलग होगी आरएलपी, फार्मर के भारत बंद का बेनीवाल ने किया समर्थन। और 7 दिसंबर को 5:19 पर यह खबर पब्लिश की गई है। तो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए अब बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है और खास करके सबसे पहले सबसे बड़ा झटका लगने वाला है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर सीधे सीधे उसकी सरकार गिर जाएगी, यह पूरी तरह से साफ है। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब बाकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। जो विधायक
सरकार को समर्थन कर रहे हैं वो पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे, क्योंकि वो एक तरफ अब किसानों के भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार में भी है। तो अब ऐसे में या तो वो इस्तीफा दे, अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए और लोगों के सामने बेनकाब किया जाए कि ये किसके साथ में है, ये सरकार के साथ में है या जनता के साथ में, किसानों के साथ में। क्या ये मलाई खाने के लिए सरकार के साथ रहेंगे और अपनी वोट बचाने के लिए किसानों के साथ रहेंगे? इस पूरे मुद्दे पर जो है वो अलग हो जाना चाहिए, पूरी तरह से जो है इसको साफ कर देना चाहिए। इसीलिए जो है वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, ये भी आप देखिए। कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है हरियाणा में, और जिस प्रकार से किसानों को रोका गया इतनी सर्दी में, कोरोना काल में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, टीयर गैस, और ये जो रोका गया, भाई कोई किसान अपने, कोई भी व्यक्ति देश का हिंदुस्तानी, अब दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ से जाने से कैसे रोक सकते हैं? तो ये हरियाणा सरकार ने जो है बहुत गलत काम किया, इसकी मैं भरपूर निंदा करता हूँ और गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं भाई जल्दी से जल्दी तुरंत सेशन भरा जाए। और ये आप देख रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं वो सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं, जेजेपी के विधायक जो हैं वो समर्थन में आ गए। तो इस वास्ते हम तुरंत चाहते हैं सेशन भरा जाए और नो कॉन्फिडेंस हम रखें और पता लग जाए कौन किसानों के साथ खड़ा है। कुछ लोग जो है वो डबल स्टैंडर्ड रख रहे हैं, बयान देते हैं एक तरफ किसानों के हित में और एक तरफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पता लग जाएगा कौन सामने, इस वास्ते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव दोगली भूमिका वाले एमएलए व पार्टियों का खुलासा करेगा, जनता को पता चले कौन सा विधायक कुर्सी के साथ में है और कौन से किसान के साथ में है। बीते एक हफ्ते में 3 निर्दलीय एमएलए सरकार से किनारा कर चुके हैं। गठबंधन सरकार जनता का विश्वास खोने के बाद तेजी से विधायकों को भी विश्वास खो रही है। ये जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से हरियाणा के अंदर चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ने बाकायदा अपना इस्तीफा भेज दिया है। अब उसके बाद में जेजेपी के विधायक भी टूट गए हैं। सोमवीर सांगवान भी बीजेपी के साथ में ही गठबंधन में थे, लेकिन वो अलग हो चुके हैं और अब जो है वो जेजेपी के विधायक अलग हो रहे हैं। तो अब ऐसे में जो है वो पूरी तरह से साफ हो गया है कि किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है और बीजेपी को ये मुद्दा बहुत भारी पड़ रहा है और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंबानी अडानी के चलते अपनी सरकारें और अपनी लोकप्रियता जो है उसको खो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अंबानी अडानी के साथ में खड़े हैं। तो सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार मोदी जी को अंबानी अडानी से क्या ऐसा दबाव है जिसके चलते वो इतने लाखों किसानों की दुश्मनाई, इतने लाखों किसानों की नाराजगी को मोल ले रहे हैं। सवाल ये नरेंद्र मोदी जी से भी पूछा जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर खास करके इन विधायकों ने भारत बंद का समर्थन किया है, अब वाकई अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन किसकी तरफ है, ये जो असमंजस की स्थिति है वो साफ हो सके। आपकी राय क्या है? और कल के भारत बंद को लेकर के आपकी राय क्या है कि भारत बंद वाकई कल सफल रहेगा, सरकार की नींव हिलाने का काम करेगा, या आपको लगता है कि ऐसे ही छुटपुट जो है वो विरोध प्रदर्शन होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।